देखिए, ओरण बचाओ की मुहिम है ना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। और कल जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जैसलमेर से लोग पैदल चल कर आए थे, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है। आज भी जो है जयपुर में ओरण की मुहिम फिर से शुरू हो गई है। मेरे साथ राधेश्याम तंवर जी है, पूर्व मंत्री रहे हैं। राधेश्याम जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आपको पता है कल कितनी गर्मी थी कि हम अच्छे अच्छे लोग जो है उस सड़क पर खड़े नहीं हो सकते थे। मैं खुद वहां आधे घंटे सड़क पर बैठी थी, तो मुझे खुद को महसूस हुआ कि इतनी भीषण गर्मी है। उसके बावजूद लोग जैसलमेर से यहाँ चलकर आ गए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है कल से और अब तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका गठन गाय की सेवा, वन बचाओ, हिंदू धर्म बचाओ, उनके नाम पर इनका लोगों ने समर्थन किया था। धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, और ओरण के नाम पर, और पर्यावरण के नाम पर। लेकिन कितनी हठधर्मिता है सरकार की। एक जो डेलीगेशन है पैदल चल करके इस गर्मी के अंदर जैसलमेर से जयपुर आ रहा है, और इतनी संवेदना सरकार की खत्म हो गई कि क्या मुद्दे लेके उनसे बात तक नहीं करी। और इस मुद्दे को, ओण के मुद्दे को सरकार छोटा समझ रही है। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान की सरकार गिर भी सकती है, मैं आपको बताऊं। और भविष्य में शासन में आने की बात तो सरकार छोड़ दे, और भारतीय जनता पार्टी, ओरण वहां का लाइफ लाइन है। रेगिस्तान के अंदर, मरुस्थल के अंदर जो ओरण है, वहाँ का वायुमंडल है, जो क्लाइमेट है वहाँ का, उसमें ओरण की बहुतायत बहुत जरूरी है। वहाँ पशुधन में कृषि मुख्य है। हजारों साल से वहाँ पानी का अभाव रहा। किस परिस्थिति में वो लोग जिंदा जिए, किस प्रकार उन्होंने अपने आप को जीवित रखा, अपने धर्म को जिंदा रखा, ओरण को जिंदा रखा, गाय को जिंदा रखा। अगर सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करती है तो पूरे प्रदेश के लोग जो भी जागरूक है, सरकार की ईंट सीट बजा देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये जो आज इनके छाले पड़े, सरकार के पैरों में छाले हम डाल देंगे। अरे समर्थन आम आदमी का समर्थन है, किसी नेता का समर्थन नहीं चाहिए। और ओरण है तो ही वहाँ की जीवन है, वहाँ का जीवन है वहाँ का। अगर ओरण नहीं रहा तो बस तो सरकारी जो ऊंचे खर्चे पर जो सरकार जमीन दे रही है सौर मंडल के लिए, इनके सौर ऊर्जा के लिए, वो कंपनियां जो बेच रही है, सौदा हो रहा है। वहाँ गर्मी का वातावरण पैदा हो गया, जीव जंतु मर रहे हैं, वहाँ का बात क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार होगी। ओरण वालों के साथ हम तन मन धन के साथ है। इनकी लड़ाई एक पूरा कदम से कदम चलकर इनकी लड़ाई हम साथ है। आपको पता है कि कल एक डेलीगेशन भी गया था, जो है प्रदेश की वर्तमान सरकार से जो है बातचीत भी हुई थी। उसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकला है। आश्वासन पे आश्वासन। अभी मैं तंवर साहब में बहुत बारीकी से सुन रही थी कि 7-8 साल का संघर्ष हो गया है संपत जी का, और उनके साथ 36 कौम जो है लगी हुई है ओरण को बचाने के लिए। ऐसे तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं, वन बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, गायों को बचाना चाहिए। अब जब ये वन ही नहीं रहेंगे, ये जमीनें नहीं रहेंगी, बंजर जमीनें हो जाएंगी, तो गाय चरेंगी कहाँ, आम आदमी खेती कहाँ से करेगा। मैं यही निवेदन करा था, मैंने पूर्व में आपको बताया कि लाइफ लाइन है ओरण वहाँ की। ओरण नहीं बचेगा तो वहाँ का जीवन नहीं बचेगा। सारे पशु पक्षी संकट में आ जाएंगे, जीव जंतु मर रहे हैं सौर ऊर्जा के प्लांटों के कारण। तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए, नहीं तो वहाँ के वातावरण को भारी खतरा है, पर्यावरण को खतरा है, जीवन को खतरा है, पशु को खतरा है, पक्षी को खतरा है। तो पूरे लोग हम जागरूक होकर के सरकार की हस्तक्षेप को हम तोड़ेंगे। और आपको विश्वास दिलवाते हैं, आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता नहीं, देश की जनता का आह्वान कर रहे हैं। इस ओरण बचाओ, जंगल बचाओ, खेतड़ी बचाओ, इसमें कोई आदमी सहयोग करता है तो इससे बड़ी धर्म की कोई बात नहीं है। सही बात है। कुछ कहना चाहेंगे सर? मुझे एक बार आपका थोड़ा सा नाम बताइए, कहाँ से? हरि सिंह शेखावत उर्फ तात हिंद शेखा, योग गुरु। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहाँ जयपुर से ही हूँ। जयपुर के बाद मनोहरपुर शाहपुरा पास में गांव है सुराना। ओरण की जो अभी इन्होंने ली है, ये पर्टिकुलर मारवाड़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। ऐसा हमारे कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें गौचर नहीं हो, कोई मंदिर है या उसका कोई ओरण नहीं हो। ओरण का मतलब है मंदिर के नीचे की जमीन, उस पर अगर कोई अतिक्रमण करता है या गवर्नमेंट भी अगर उसकी सुरक्षा नहीं करती है तो ये बड़ी शर्म की बात है, और इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए भगवान सद्बुद्धि दे गवर्नमेंट को। हमारे एक बड़े दावे कर रहे हैं आजकल कि गायों को बचाना चाहिए, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। अभी आपने कहा जब जमीनें नहीं रहेंगी, घास नहीं उगेंगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पानी नहीं रहेगा, तो गाय माता कैसे जीवित रहेगी, पशु कैसे जीवित रहेंगे हैं? गाय जो है ना, उसका अगर साइंटिफिक, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही योग है और सनातन धर्म में योग ही बहुत बड़ी चीज है। गाय इस धरा का आधार है।
गाय का मतलब है शुद्ध साइंटिफिक। गाय को हम नहीं बचा पाएंगे तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और इस चीज को अगर कोई नहीं समझता है तो वो मतलब अब उसको कैसे समझा सकते हैं। बाकी गाय, और गाय भी देसी गाय, हमारे यहाँ जो ये हाइब्रिड जो जितना भी है, ये हाइब्रिड जो कर रहे हैं ना, ये बड़ी विकट समस्या है हमारे यहाँ। और गाय तो इसलिए नहीं बच रही है कि बैलों से खेती होना बंद हो गया। अगर ये ही ईरान इराक का युद्ध अगर लंबा चल जाए, तो अगर बैलों से खेती होने लग जाए तो गाय को तो दुनिया पूजने लग जाएगी वापस। धीरे धीरे ऐसे अगर युद्ध जैसे आसार रहे तो युद्ध हमारे यहाँ कम नहीं हो जाएगा सर? ये युद्ध नहीं है, ये युद्ध नहीं है। आज किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर आ गया, महिला सुरक्षा की बात करते हैं वो हो नहीं रही है, तो युद्ध नहीं है, यहाँ भी युद्ध ही चल रहा है। खैर वो तो संघर्ष तो जीवन है, मतलब जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। और उस संघर्ष में भी योग एक ऐसी चीज है कि कर्मशु कौशलम। तो हम जब गाय का या हमारी सनातन धर्म को ही ले लो आप, नेचर फ्रेंडली अगर कोई चीज है ना तो ये सनातन धर्म ही है। बाकी किसी धर्म में नेचर मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति का रौद्र रूप हमें प्रकट होकर के आता है। बारिश हो जाती है, हाँ नहीं, रौद्र रूप उसका तो कैसे भी दिखा हाँ, वो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, ये अच्छा नहीं है। और जिन्होंने किया, जो ये कहते थे कि हम प्रकृति को जीत जाएं, उनकी हालत देख लो। हम तो हमारा सनातन धर्म तो नेचर फ्रेंडली है, मतलब हम तो प्रकृति के उपासक हैं। तो इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं, हम धरती को भी माता मानते हैं। गाय तो धरा का आधार है। गाय बहुत शुद्ध साइंटिफिक है, उसके अंदर एक एक चीज को अगर स्टडी की जाए, गाय का महात्म अगर पूरा पढ़ा जाए, तो गाय में इतने मतलब साइंटिफिक रीजंस हैं जिनका मतलब अभी मैं अगर खोलने लगूं तो मतलब टाइम नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।